अगली खबर का रुख करते हैं सीमा हैदर को लेकर के। एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक ऑफर लेकर पहुंच गई है। वो ये कह रही है कि आइए आपको नेता बनाएं। आरपीआई की महिला विंग का अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। अब खबर है कि सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने की तैयारी है। 2024 का चुनाव लड़वा सकती है आरपीआई सीमा हैदर को। उन्हें नेता बनाने की तैयारी है। सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष और उनकी बोलने की शैली को देखते हुए, वाक्पटुता को देखते हुए पार्टी का प्रवक्ता भी बना दिया जाएगा। यहां तक कि पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सिंबल पर सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने की बात कही है। आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोर मासूम ने बताया कि जैसे ही सीमा को जांच एजेंसियां क्लीन चिट देंगी और अगर भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो वो उन्हें अपनी पार्टी में उसी वक्त शामिल कर लेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि वो अपने सिंबल पर सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देंगे। सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। और वैसे भी अभी तक जो जांचें हुई हैं, जो एजेंसियों की जो जांचें हुई हैं, शायद अभी तो ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं है कि कोई दोष उनके ऊपर साबित हुआ हो या ऐसा कुछ इशारा हो, ऐसा कुछ कि उनको कुछ दोषी करार दिया गया है या कोई जासूस है। तो मुझे लगता है कि अगर वो दोषी साबित नहीं होती हैं और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो उनको हम बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद देंगे। यानी सीमा की लॉटरी निकल गई है। सीमा के दोनों हाथों में लड्डू है। बस इंतजार कीजिए क्लीन चिट का, और अगर नागरिकता मिलती है तो ये भी होगा कि कैसे सीमा 2 दिन सीमा के लिए काफी अच्छे रहे। कल अमित जानी जो फिल्म के प्रोड्यूसर से वो घर पहुंच गए, सीमा को फिल्म ऑफर कर दी। हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मली ऑफर कर दी। अब सीमा हैदर की एंट्री राजनीति में भी होने वाली है। आरपीआई का ऑफर आ गया सीमा को, यानी कि नेता भी बनने जा रही हैं, हीरोइन भी बनने जा रही हैं। इससे पहले कल फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने के बाद सीमा ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। धन्यवाद। हालांकि सीमा कई बार ये कह चुकी है कि वो अपने बच्चे और परिवार की सेवा करना चाहती है। तो आप क्या प्लान है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो अगर वो रहने देते हैं तो हम यहीं रहेंगे, अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल को पढ़ाएंगे और ऐसा कोई खास प्लान नहीं है। बस हाउस वाइफ बन के रहेंगे, इनकी सेवा करेंगे। सचिन के पिता और माँ से बात हुई आपकी? वो लोग क्या कह रहे हैं? बहुत खुश हैं, मम्मी पापा बाबा साहब बहुत खुश हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश हैं मेरे आने से। बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत चेक दे रहे हैं मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा। लेकिन सचिन का कुछ खास बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करोगे उस चीज़ को? कर लोगे मैनेज? मेरे सब कुछ है, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, क्या रोटी खा लूँगी, मैं मेरे साथ इनके साथ ही रहोगे। और बहुत खुश हूँ। और आपके जो पति हैं वो भी न्याय कह रहे हैं मेरे कि पति नहीं है सर, मेरे पति ये है, वो मतलब जो कह रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, मुझे वापस लाने के लिए तो बकवास कर रहे हैं। अच्छा, आपने धर्म भी हिंदू धर्म अपना लिया? अपना लिया, वही तो कह रहे थे कि आपको इतनी फास्ट कहते आप जल्दी जल्दी सीख गई हिंदी, मोहब्बत प्यार में सब कुछ चल रहा है। जब पाकिस्तान से इंडिया आ सकती तो हिंदी ना सीख सकती। हिंदुस्तान सरकार आपको आप पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान में रहने देगी? बिल्कुल रहने देगी और 90% लगता है कि रहने देगी बिल्कुल। हाँ, एक कुछ लोग हैं शायद उनकी बात में हो, पर मुझे 90% बिलीव है कि मुझे रहने देगा। तो सीमा फिल्म करेंगी, सीमा पार्टी में प्रवक्ता बनेंगी, चुनाव लड़ेंगी, ये सब दावे ऐलान हो रहे हैं।
लेकिन सीमा के गांव वाले यानी रबूपुरा के लोग क्या सोचते हैं सीमा को लेकर के, ये देख लीजिए। को अब फिल्म से भी ऑफर आना शुरू हो चुके हैं। पहले गुजरात के एक उद्योगपति ने जॉब का ऑफर दिया, 50-50 हज़ार पर मंथ सैलरी देने का कहा है। तो ऐसे में अब हम रबूपुरा के गांव के पास मौजूद हैं। रबूपुरा के गांव के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, आखिर हम उन लोगों से जानना चाह रहे हैं। आखिर सीमा को पहले अब इलीगली तरीके से सीमा भारत आई, अब फिल्म का ऑफर, तो क्या कहना चाहोगे? तो मेरा कहना तो यही है, जब तक भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे सबसे क्लीन चिट उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। उन्होंने ये तो कह दिया है कि हाँ अभी जासूस नहीं है, लेकिन अभी जब तक रिजल्ट आना बाकी है तब तक अभी यहाँ पर नौकरी मिलना और फिल्म सिटी में उनको काम दिलवाना, वो काम करना एक अलग विषय है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा अभी उनको ये क्लीन चिट नहीं मिल पाई है कि क्योंकि वो अनलीगल तरीके से भारत के अंदर उन्होंने एंट्री की है और उनके पास में कोई वीज़ा भी नहीं है। अगर वो यहाँ पर रहकर किस तरीके से काम कर सकती हैं, हमारे भारत के हित में काम करेंगी या नहीं करेंगी, या अन्य उनकी गतिविधियाँ कैसी रहती हैं, इसके ऊपर भारत सरकार की एजेंसियाँ काम कर रही हैं। अगर वो ठीक है तो यहाँ पर वो काम कर सकती है, लेकिन फिर भी वीज़ा की और जो अन्य भारत सरकार की जो विकल्प होते हैं उनको पूरा करना तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी, सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर मिलता है जी, क्या कहना है? तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगा, अभी जहाँ से वो आई है एक तो अनलीगल तरीके से आई हुई है, और जो अपने आदमी की नहीं हुई, जिस अपने देश की नहीं हुई, वो हमारे भारत की क्या होगी। और ये प्यार जो अंधा होता है, और ये प्यार में अंधे होने के कारण ही ये मुझे लग रहा है ऐसी, और जो कह रहे हैं कि फिल्मों में हम काम देंगे, मुझे लगता है वो अपना धंधा करने के लिए वो उनसे बात कर रहे हैं। धंधा? यस। आपका क्या नाम है? सीमा हैदर का मामला सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना है। जॉब का भी ऑफर आया है, क्या कहना है? कहना ये है कि भाई साहब कह रहे हैं अभी जो अपने 4 बच्चों को छोड़ सकती है, अब कल को सचिन से ही बच्चे पैदा हुए इनको छोड़ के भागेगी, तो पहले 4 बच्चों को क्या करा उन्होंने, और जिससे हुए उसके 4 बच्चे उनको छोड़ के, ना अपने देश की ना यहाँ की, उस पर भी चल रही है, देखो क्या होता है। लेकिन तो इसको समाज स्वीकार नहीं करेगा। आप जो तमाम फिल्म प्रोड्यूसरों की बात करें, वो फिल्म का ऑफर दे रहे हैं, वो सब मीडिया में अपने आने के लिए बोल रहे हैं। तो और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? तरनजीत जी, सीमा हैदर की बात की जाए तो अब फिल्म से भी ऑफर आने लगे हैं, साथ ही अब उनको किरदार दिए जा रहे हैं, रॉ का किरदार, तो क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये फिल्म सिटी में जो काम के लिए जो उनको खोला गया है, वो सिर्फ अपने वाले की काम धंधे के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए उन लोगों ने खोला है। तो क्या सही मानते हैं इसको? नहीं, ये सही नहीं है। कोई मतलब बाहर देश से आए और अभी तक मतलब कोई जांच भी सही ढंग से अभी पूरी नहीं हुई है, और ये सारा जो फिल्म का मतलब कि जो किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना? अंकल, आप सीमा हैदर को लेकर जानकारी होगी आपको? हाँ, सुना तो है। अब उनको भारत के ही कुछ लोग हैं, जैसे अंजू को वहाँ पर नौकरी का ऑफर दिया गया पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान से एक महिला गई है पाकिस्तान, वहाँ शादी की है, तो उसी रूट पर कहें, उसी रास्ते पर हिंदुस्तान के भी कुछ लोग हैं वो चल रहे हैं। अब जो पाकिस्तान से सीमा हैदर, उनको भी ऑफर दिया जा रहा है नौकरी का और फिल्म में, तो इसको लेकर क्या विचार है आपको? मेरा तो विचार यही है कि जो अगर पाकिस्तान से अगर सीधे अगर डायरेक्ट यहाँ पर आए तो उसको नौकरी भी मिल सकती है, उसको जॉब भी मिल सकती है, उसको हर चीज़ का वो हो सकता है डायरेक्ट। लेकिन वो नेपाल के थ्रू इधर को आई है, कोई लुक छुप के आई है, किसी को पता नहीं है उसकी। सीमा तो वीजा पर गई है, वीजा पर गई है, लेकिन यहाँ तो वो सीमा इलीगली तरीके से बिल्कुल गैर तरीके से आई है। वहीं पाकिस्तान से अंजू को लेकर बड़ी खबर आई है। अंजू ने भारत लौटने से साफ इनकार कर दिया है। अंजू ने बोल न्यूज़ के एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं पाकिस्तान से अब इंडिया वापस ही नहीं आऊंगी। पाकिस्तान में मैं अच्छे से रह रही हूं, फातिमा बन गई हूं, अपनी शादी की बात स्वीकार कर ली है। नए ससुराल से अंजू के कुछ प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो अंजू को ससुराल में खुश दिखाने की कोशिश भी बताई जा रही है। ये देखिए, तमाम ये वीडियो सामने आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो सब्ज़ बाग दिखाए गए, शुरुआत में दिखाया गया अंजू कितनी खुश है और उसे तमाम घर दिया गया, तमाम चीज़ें दी गई। उसके बाद ये बताया गया कि अंजू को तंग किया जा रहा है। जो कि अब फातिमा हैं और उनके साथ नसरुल्लाह हैं और मेरे साथ मौजूद हैं
मोहसिन खान अब्बासी। तो नसरुल्लाह, आप बताएं कि किस तरह आपने जो है अंजू को हासिल किया, जो कि अब फातिमा हैं। इसको थोड़ी सी अपनी मुख्तसर स्टोरी बता दें। सर 2019 में हमने स्टार्ट लिया और सोशल मीडिया के ज़रिए 2022 के एंड में मैंने इसके लिए यहाँ NOC के लिए अप्लाई की इंटीरियर से। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हमारा मतलब केस समझा। तो फिर जैसे ही मैंने इसको रिसीव किया और घर ले गए तो सब खुश थे, किसी को कोई नाराज़गी नहीं थी। अंजू हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं ये पाकिस्तान आई हैं, पाकिस्तान आने के बाद यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान को कैसा पाया, जैसा सुना था वैसे ही पाया या कुछ मुख्तलिफ है? सारी चीज़ें लीगली थी और मेरा अपना डिसीजन था और बस फिर चल पड़ी वहाँ से और बॉर्डर पार किया खुशी खुशी और अच्छे से आ गई। जैसे कि आपने सुना है कि अंजू ने बताया है कि यहाँ पे उनको बहुत प्यार मिला है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में उनके लाने वाला जो शख्स है ये मोहसिन खान अब्बासी साहब हैं। ईमानदारी की बात यह है कि हम सिर्फ इस जज्बे के साथ कि एक लड़की जो है इतने दूर से इतनी मुश्किलात को सर्व करते हुए ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रही है, तो हम उसको एक अच्छे से वेलकम करें ताकि उसको ये फ़ील हो सके, एहसास हो सके कि ये लोग हमें अपना फ़ील करते हैं। खुले दिल के लोग हैं। अगर इसके बाद भी नसरुल्लाह, उसके बाद कलीमुल्लाह, नुमान जो भी लेके आएंगे ना तो वो उनको वेलकम करेंगे। चलिए, सीमा तो यहाँ पर अब हीरोइन और नेताजी बन रही हैं, वहां पर अंजू कह रही मैं तो वहीं रहूंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी कहानी में ट्विस्ट बहुत बाकी है, ये तो अभी ट्रेलर है। चलिए, वहां खबर जा में फिलहाल इतना ही।